अपने घर में बिठा सकते हो। और जिस घर में भगवान शंकर का पूरा परिवार नहीं रहता है और अगर वो आप सिंहासन में बिठाए हो, घर में नाना प्रकार के शंकर जी के अकेले पोस्टर लगाए हुए हो, तो या तो वो किसी मंदिर में रखा हो या किसी नदी के पास रखा हो, लेकिन अपने घर में नहीं रखो। उदाहरण के लिए समझिएगा, भगवान शंकर अकेले केवल बाबा यानी संतों के पास में रहते हैं। हम सब हैं गृहस्थ और भगवान शंकर अकेले शमशान घाट में रहते हैं। और भगवान कहते हैं, उदाहरण के लिए समझिएगा, अगर हम आपको अकेले कमरे में बंद कर दें, तुम संत नहीं हो, गृहस्थ हो, तो तुम्हारा भी फालतू दिमाग शैतान का घर, ऐसा ऐसा दिमाग चलेगा, यहाँ सोचोगे तो महाभारत पहुंच जाएगी। इतनी अखंड विलुप्तनीय बातें चलती हैं फिर दिमाग में कि पूछो नहीं। इसलिए हमारे आपसे कहने का आशय है कि जो भगवान शंकर की मूर्ति है, आपको उसे अपने घर में अकेला नहीं रखना चाहिए। तब आप कहोगे कैसे रखना? देखिए, जो भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग रहता है वो है शंकर जी। भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर गर्त में रखा रहता है, वो है पार्वती, इसको कहते हैं जलेरी, जिसको कहते हैं पिंडी। अब आपने देखा होगा उस पिंडी में से 3 धाराएं निकली रहती हैं। सबसे पहली धारा है अशोक सुंदरी, दूसरी धारा है कार्तिकेय और तीसरी धारा है गणेश। और फिर महाराज ऊपर से एक सर्प रहता है और सामने रहता है नंदी। अगर तुम्हारे घर में ऐसे शंकर जी बैठे हैं तो तुम अपने सिंहासन में रख सकते हो, और अगर तुम्हारे घर में अकेले शंकर जी बैठे हैं तो तुम्हें ऐसे शंकर जी को अपने घर में रखना नहीं, क्योंकि अकेले जिस घर में शंकर जी रहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, देखो अब तुलसी के नीचे शंकर जी को क्यों नहीं बिठाना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जब सालग्राम प्रभु को कहा कि जाओ नाना प्रभु आप पत्थर के बन जाओ, तो प्रभु पत्थर के बन गए। तो शंकर जी सामने खड़े हुए थे। शंकर जी कहते, तुमने जब मेरे भगवान को पत्थर का बना दिया है देवी, तो मैं तुम्हारे नीचे क्यों बैठूं और मैं तुम्हारे हाथों क्यों पूजूं? इसलिए देवी आज से मेरा श्राप रहा आपको, जो भी व्यक्ति जिस घर में मुझे चढ़ाएगा या तुम्हारे नीचे बिठाएगा या तुम्हारा दल चढ़ा भी देगा या भोग में भी लगा देगा, उस व्यक्ति घर के ना तो मैं भोग लूंगा ना मैं कुछ करूंगा, अंत में उसके घर में इतना बड़ा रोग दूंगा कि वो व्यक्ति मरने को भी तैयार हो जाएगा और अंत में उसकी मृत्यु भी करीब आ जाएगी। और भगवान शंकर कहते हैं, इसलिए मुझे अकेले कभी भी नहीं अपने घर में बिठाओ और तुलसी के नीचे भी मुझे पूरे परिवार सहित भी नहीं बिठाओ। अगर सिंहासन में भी रखते हो तो पूरे परिवार सहित भगवान शंकर को सिंहासन में रखो। अब महाराज सुंदर भाव से ब्रह्मा इंद्र जैसे कभी जिसकी माया में फंस गए हो, जिसकी माया बड़ी अखंड अनामय लीलामय है, जिसका गुणगान गाना हमारी बस की बात नहीं है। प्रभु हम तो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में आप जिसको हम जहाँ चाहे खोज सकते हैं, ऐसे भगवान परम पिता को मेरा बारंबार प्रणाम। धर्म की रक्षा करने वाले निगम कल्पतरूर विलेशम धर्म सुख निगम कल्प बड़ा सुंदर भाव से सब चीजों को जानने वाले भगवान जिस प्रकार से पका हुआ फल वृक्ष में लगा रहता है, और जब एक सुखरूपी तोता आकर के उसमें मुख मारता है तो फल अधिक मीठा हो जाता है। इसी प्रकार महाराज कोई भी व्यक्ति जब यह सुखदेव रूपी जो फल है, ये भागवत रूपी जो फल है ना, अगर महाराज जिस दिन से श्री सुखदेव स्वामी ने गाया है, ये फल इतना मीठा हो गया है कि इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार खाने का मन करने लगा है, 1000 बार सुनने का मन करने लगा है। ये तो इतनी अखंड अनामय भागवत है प्रभु। तो सौनकादि ऋषि कहते, प्रभु हम आपसे 6 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, भगवान का स्वरूप कैसा है?
वेद पुराण तो बड़ी बड़ी महिमा